देखिए आइए बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा हर परिमेयीकरण करना। हर परिमेयीकरण का बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप क्लास 9th में देखते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसको पूछा जाता है। आप कितनी आसानी से और कितनी जल्दी से इसको कर पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो देखिए मैं एक छोटे से उदाहरण की बात लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास दिया है √5 प्लस √3 अपान में √5 माइनस √3 और कहा जाता है आप इसका हर परिमेयीकरण कीजिए। तो जनरल जो प्रोसेस है हम उसकी बात करते हैं, हर परिमेयीकरण। देखिए अंश पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, हर की बात की जाती है। तो हर परिमेयीकरण हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे इसमें हर जो है कितना है √5 माइनस √3। तो इसी संख्या से हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, लेकिन चिन्ह क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे। √5 प्लस √3 इतने से ऊपर गुणा करेंगे और इतने से नीचे गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी को कहते हैं हम हर परिमेयीकरण। अब देखिए ऊपर अगर हम देखें तो एक जैसे बन गए हैं दोनों, √5 प्लस √3 दोनों जगह एक जैसी संख्या आ रही है, तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और नीचे अगर हम देखें तो ये एक बार माइनस में आया, एक बार प्लस में आया है। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी थी कि a माइनस बी और a प्लस बी ये किसके बराबर होता है, ये a² माइनस b² के बराबर होता है। तो इस प्रारूप को हम लिख सकते हैं a² माइनस b², यानी √5 का स्क्वायर कर सकते हैं और माइनस √3 का स्क्वायर कर सकते हैं इस आइडेंटिटी के अनुसार। ठीक है, तो ऊपर इसको अगर हम खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होगा, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू √5 इंटू √3। ठीक है, और नीचे हमने a² माइनस b² किया तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। इन दोनों के ऊपर से रूट हट जाएगा। अब देखिए √5 का स्क्वायर ये हो गया 5, √3 का स्क्वायर हो गया √3। ठीक है, और यहाँ 2 और √5 √3 की गुणा होगी तो आ जाएगा 15 अपान में कितना आया 2। अब इसको हम ऐड करेंगे, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, प्लस 2 √15 हो गया। ठीक है, अपान में कितना आया 2। यहां से हमने 2 ऊपर से कॉमन लिया तो आया हमारा 2, यहां से निकला 4 और यहां हमारा बचा √15 अपान में 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा 4 प्लस √15, ये हमारा आया। इस तरीके से हमने हर परिमेयीकरण सीखा है क्लास 9th में। लेकिन जब परीक्षाओं में यही प्रश्न आता है तो आप इसको कैसे करेंगे, अगर हम किसी प्रश्न को इस ढंग से करने लगे तो सारा समय इसी में निकल जाएगा। इसलिए इसको हम बड़ी आसानी से एक ट्रिक के साथ में करते हैं, और वो ट्रिक क्या है आप उस पर जरा मार्क कीजिए। हमारे पास है √5 प्लस √3। ठीक है, अब हमको इसका परिमेयीकरण करना है। परिमेयीकरण करने के लिए हम अब इस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या करेंगे, देखिए हम पहले देखेंगे कौन सी संख्या है। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है। सबसे पहले इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। 5 और 3 को जोड़ेंगे आएगा हमारा 8 और उसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आधा करेंगे। 5 3 8 हुआ, 8 का आधा हुआ 4, बीच में ये प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे और फिर इन्हीं दोनों संख्याओं की गुणा करके रूट में लिख देंगे। ठीक है, 5 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा √15। ठीक है, और जो नीचे है इन संख्याओं के वर्गों का अंतर का आधा, वर्गों के अंतर का आधा। अब देखिए √5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 5, √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 3, इसके अंतर की बात करेंगे कितना आएगा 2। ठीक है, अंतर का मतलब वर्गों के अंतर, और फिर इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 1, तो इसके बटे में आएगा 1, 1 लिखा नहीं जाएगा, बटे में क्या आएगा 1, 1 आप बटे में लिखते नहीं। देखिए टैली कीजिए, वही आ गया। इसको करने में हमको समय लगा लेकिन ये हमने डायरेक्टली निकाल दिया है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास एक सवाल दिया है √7 प्लस √5 अपान में √7
-√5। ठीक है। और कहा गया आप इसका हर परिमेयीकरण कीजिए। हमारे पास ये प्रोसेस है, या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में दिया हो, बहुत जल्दी हमको करना हो, तो हम क्या करेंगे। देखिए हमने आपको बताया, पहले तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 7 5 12। 12 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है। फिर ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर इन दोनों की गुणा करेंगे, 7 पंजे 35। इसको रूट में लिखेंगे, बटे में इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। √7 का वर्ग करेंगे 7 आएगा, √5 का वर्ग करेंगे 5 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, और 2 का आधा करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है। एक नीचे लिखा नहीं जा सकता, तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, 6 + √35। चाहे आप इस प्रोसेस से इसको कर देख लीजिए। इसी प्रकार अगर कोई सवाल माइनस का आ जाता है तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर प्लस दिया था और प्लस ना देकर क्या दिया हो, आपके साथ माइनस दिया हो, तो भी सवाल को हम इसी ढंग से बनाएंगे। ठीक है। सवाल बनाने का एक ही तरीका है। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है √6 -√2 अपान में 6 + √2, √6 + √2, और आपसे कहा बताइए इसका हर परिमेयीकरण करेंगे तो क्या आएगा। तो वही सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ेंगे, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8। 8 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो ये आ गया 4। ठीक है। फिर ये माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है। फिर इन दोनों की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंगे करेंगे और लिख देंगे, तो ये आएगा आपका √12। ठीक है। और यहां पर क्या आएगा, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, नीचे वही आएगा, वर्गों के अंतर उसका आधा। तो 6 का वर्ग कितना होगा, 6। √2 का वर्ग कितना होगा, 2। ठीक है। और अंतर कितना हो गया, 4, और 4 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है। इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब इसको आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो अब सिंपल हो गया, आप कर सकते हैं। देखिए 4 और यहाँ लिख सकते हैं 4 3 12, तो ये आपका हो जाएगा 2√3, और यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 और 2 आप यहाँ से कॉमन ले लें तो आएगा 2 - √3/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आगे कैलकुलेशन का फंडा है, लेकिन फट से आपने वर्गमूल क्या कर दिया, निकाल कर बता दिया। चाहे तो आप एक दूसरी संख्या भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया है √13 -√11 अपान में कितना दिया है, √13 और प्लस √11। ठीक है। ये संख्या दी है। अब क्या करोगे, पहले तो आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे, 11 13 को जोड़ोगे 24, और हमेशा जोड़ना ही है, और 24 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। फिर आप इन दोनों संख्याओं की क्या करोगे, गुणा करोगे। गुणा करोगे 13 और 11 की तो कितना आएगा, 143 आएगा। और फिर इनके वर्गों का अंतर का आधा, वर्गों के अंतर का आधा। ठीक है। 13 और 11 के वर्गों का, 13 का वर्ग करोगे, √13 का वर्ग करोगे 13 आएगा, √11 का वर्ग करोगे 11 करो, 13 में से 11 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 लिखा नहीं जाता है तो क्या आ जाएगा, 12 - √143। देखिए चुटकियों में निकल आया। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप बड़ी ही आसानी से किसी भी संख्या का, इस प्रकार की संख्या का हर परिमेयीकरण कर सकते हैं। यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।